आदाब नादरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। रुकन असम्बली राजौरी ढांगरी इलाके में है, जहां पाकिस्तान की शेलिंग से मुतासर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये इलाके भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। आप देख सकते होंगे, ये इस तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पाकिस्तान शेलिंग से हालत किस तरह की हुई ज़रा राजौरी की। और ये ढांगरी का इलाका है जहाँ ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं कि इसकी किस तरह की कंडीशन है। रुकन असम्बली इस वक्त राजौरी के ढांगरी इलाके में है, जो पाकिस्तान की शेलिंग से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और मुतासरीन ख़ानदान से मुलाकात कर रहे हैं। और मैं ये दिखाता हूँ पहले आपको, ये ट्रैक्टर आप देख सकते होंगे कि इसकी किस तरह की हालत है इस शेलिंग के बाद, क्योंकि शेल यहाँ गिरे। और मैं ये इलाके भी आपको दिखाता हूँ कि लोगों के घरों की हालत भी आप देख सकते होंगे। ये ढांगरी का इलाका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके घर के शीशे, दीवारें सब आपको नज़र जो आ रही हैं। इसके सामने हमारी एजुकेशन मिशन स्कूल है, उसकी इमारत को भी हिट किया गया। और इस तरह इस वक्त रुकन असम्बली राजौरी ढांगरी के इलाके में हैं और वहाँ मुतासरीन से मुलाकात कर जायज़ा ले रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। मुतासरीन ख़ानदान से मुलाकात कर रहे हैं। मगर राहत ये रही कि यहाँ किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई। मगर यहाँ पे गिरा तीसरा सीधा उन्हीं के फ्रंट गेट के सामने पड़ा। वो बंदे देख रहे तो हुआ है कि छोटे बच्चे थे, उसको पीछे लेके चले गए। ठीक है, फिर ये हुआ जब, तो फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा मिला टाइम, तो हम ये है कि नीचे ग्राउंड में ही थे, सारी छुट्टियों में थे वहीं पे। ये वाले थे बड़े भैया यहाँ पे रहते हैं, इनके भी वो देखो शीशे वगैरह सामने सारे टूट गए सारे। फिर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे चले गए हम सारे वहाँ पे। चलो जान बच गई है, नहीं यहाँ वाले का शुक्र है। और चलो नुकसान जो है वो मैं निकला हूँ आज इलाके में, यहाँ भी है, बाकी जगहों पर भी मैं जाऊँगा। जो भी आपका असेस करेंगे एक कमेटी बनाकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, स्टेट सरकार से भी, जो जहाँ लोगों को है। लेकिन अभी आपने करना है कि जो SOPs है वो उस एडमिनिस्ट्रेशन की फॉलो करनी है, अननेसेसरी गैदरिंग नहीं करनी है। ठीक, अभी भी आपने अपने आप को पैनिक नहीं होना, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रहना है, ठीक, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से हदायत होंगी उनको फॉलो करना है। क्योंकि इस वक्त हम सबको एकजुट होना है, दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है। और हम सब मिलकर ही इस मुश्किल घड़ी में निकल सकते हैं और अपना भाईचारा कायम रखना है। हाँ नहीं, चलो जो हो गए हैं चलो वो ठीक है, जो इधर भी हैं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर भी हमारे कल भी ऑफिसर एक शहीद हो गया। हाँ, वो भी बाकी सारा ठीक है, चलो जो भी होगा देखेंगे। ठीक है नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आप इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे से मिलकर करेंगे। ठीक है नहीं, मैं साथ हूँ आपके। कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप मुझे भी बता सकते हो, मेरी टीम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता सकते हो। कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है वो मैं करूँगा। ठीक है, देख सकते होंगे रुकन असम्बली राजौरी आज ढांगरी इलाके में मुतासरीन ख़ानदान से मुलाकात कर रहे हैं कि वो इलाके हैं। ढांगरी इलाके में लाया हूँ मैं आपको आज, यहाँ बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान हुआ है। रुकन असम्बली राजौरी इस वक्त मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं। आपको मैं कुछ और घर दिखाता हूँ अब ढांगरी के, आप देख सकते होंगे इन घरों की हालत को मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलाके हैं मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, आप न देख सकते होंगे किस तरह की सूरत हाल यहाँ बनी हुई है और लोगों के घरों को कितना नुकसान पहुँचा है। मैं आप सामने से आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप देख सकते होंगे ये घर के सामने, इस घर के ऊपर आके यहाँ शेल गिरा है। शेल गिरने के बाद ये गाड़ी आप देख सकते होंगे लेंटर के आधी उस तरफ पहुँच चुकी है। यहाँ पे शल गिरने के बाद इस गाड़ी की हालत मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की है इस गाड़ी की हालत, और इस घर की हालत भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की इस घर की भी हालत बनी हुई है। बहुत ज़्यादा नुकसान इस इलाके में भी हुआ ढांगरी के। ये
बिल्कुल इन घरों की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप समझ सकते होंगे कि उस वक्त इन घरों के अंदर किस तरह की हालत रही होगी जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार इन शहरी आबादी को निशाना बनाकर शेलिंग का सिलसिला किया जा रहा था। तो आप इस नुकसान से अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि उन घरों की हालत, इन लोगों की क्या हालत होगी जिनके घरों में इस तरह की हालत हुई। आप देख सकते हो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी आधी लेंटर के उस तरफ चली गई है क्योंकि ये नीचे का पोर्शन है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ शल के बाद नुकसान हुआ है। उसके बाद रुकन असम्बली राजौरी आज जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि टूर पर हैं और जायजा ले रहे हैं लोगों के नुकसान का, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। एमएलए साहब एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, इन लोगों की राहत के लिए या इनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए किस तरह के काम किए जाएंगे? देखिए, इस वक्त जिस तरीके के हालात थे और जो बॉर्डर पार से शेलिंग हुई, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ और हमने कुछ लोग हमारे शहीद हो गए, हमारे ऑफिसर शहीद हो गए, कुछ लोग ज़ख्मी हो गए। मैं आज अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जैसे डांगरी का एरिया है और भी जगह एरिया है, उनका लोगों के साथ मिलने आया हूँ, लोगों को भरोसा देने कि हम सब ने मिलकर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ रहना है और नुकसान भी देख रहे हैं। सरकार से भी हम असेस करने के बाद सरकार से भी अपील करेंगे, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा है, मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, उसके बाद दीगर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब तो आए हुए थे, और सरकार से भी हम ये अपील करेंगे कि ये गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, एक घर बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती हैं और एक झटके में उनके आप देखेंगे कितने तबाही के मंज़र हैं। अब सबसे पहले हमने अपनी जान बचानी है, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे और जो सीज़ फायर दोनों देशों ने किया है उसको वो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें ताकि लोगों की जानें बच सकें और उनका और मज़ीद नुकसान ना हो। हम ये जितना नुकसान है इसको असेस करके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि स्पेशल पैकेज इस बॉर्डर बेल्ट राजौरी पुंछ के लोगों के लिए या इस पूरे जो रियासत में जो हालात इस जंग में जो लोगों के नुकसान हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज हो ताकि इनकी भरपाई की जा सके। ये बड़ा इस वक्त मैं इनसे ये भी कहूँगा कि एक दूसरे की मदद करें और इस हालात में हमको अपना भाईचारा मजबूत रखना है। दुश्मन की साजिश में नहीं आना है, दुश्मन के प्रोपेगेंडे में नहीं आना है, हमें अपना भाईचारा मजबूत रखना है और एक दूसरे की मदद करनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है, जो उनकी SOPs हैं, उनको फॉलो करना है और जिस तरीके से वो गाइडलाइन देंगे उसका करना है। घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात पैनिक क्रिएट नहीं करनी है, घबराना नहीं है, एक दूसरे की मदद करनी है, यही मैं कहूँगा। और मैं आज पूरा दिन अपने रिलीफ कैंप है हमारे, उनका भी मैं दौरा करूँगा और लोगों के बीच में हूँ। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनके बीच में हूँ। किसी को भी कोई मदद की ज़रूरत है, कहीं भी कोई भी है, मैं हमेशा खड़ा हूँ और जो हमसे होगा, ये सिर्फ हम ही नहीं, मैं लोगों से अपील करूँगा कि एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि इस वक्त हम सब एकजुट होकर इस घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। आखिर में यही कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और सरकार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करें। आप देख सकते होंगे ये थे रुकन असम्बली राजौरी हमारे साथ जो आज ढांगरी इलाके का दौरा कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ढांगरी के अंदर के हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की हालत यहाँ बनी हुई है शेलिंग के बाद। और ये शेल इस जगह पे आकर गिरा और जहाँ से बाद इसने इस गाड़ी को भी हिट किया है। इस गाड़ी की हालत भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद इस घर की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप समझ सकते होंगे कि इस तरह की कंडीशन के बाद इस घर के अंदर रहने वाले लोगों पर उस वक्त किस तरह का माहौल होगा जब ये शेलिंग का सिलसिला यहाँ हो रहा था। उसके बाद आई रुकन असम्बली राजौरी
खुद निकले हैं, बॉर्डर बेल्ट का दौरा कर रहे हैं, खास करके इन ढांगरी इलाकों में का दौरा कर रहे हैं। ये घर के दरवाजे गेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते होंगे कि वो किस तरह के मंजर उस वक्त होंगे जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार यहाँ शेलिंग की गई और शहरी आबादी को टारगेट किया गया। उसके बाद की तस्वीरें जो अब निकल कर सामने आ रही हैं, मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मज़ीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।